मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं समझता हूं कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और पूरे दम खम के साथ मन लगा करके अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे होंगे, राइट। तो अगला पेपर अब क्या है, मैथ्स का। और मैथ्स तो सबके लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्कोरिंग है। तो पूरा दिमाग लगा करके मन के साथ मैथ्स की तैयारी शुरू करते हैं और उसमें टारगेट करते हैं कि कम से कम 90 प्लस लाने का। और यही बेसिकली इस वीडियो लेक्चर पे हमारी सारी डिस्कशन रहेगी कि हम लोग किस तरीके से हम लोग इन जो डेज मिल रहे हैं आफ्टर केमिस्ट्री पेपर, दैट मीन्स 12 मार्च से लेकर के टिल बेसिकली 17th ऑफ मार्च को उसको कैसे यूटिलाइज करें जिससे कि मार्क्स 90 प्लस आ जाए, इनफैक्ट 95 आ जाए, 100 ऑन 100 भी आ जाए, राइट। तो इसी के ऊपर डिस्कशन हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लास्ट। पूरा वीडियो को बढ़िया से देखिए, समझिए बात को कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी और हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, राइट। ये पॉइंट है। तब तक जो है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नए वीडियो जो अपलोड होंगे वो आपके पास डायरेक्टली और सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उसको आप यूटिलाइज कर सकें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। बढ़ते हैं आगे एंड वर्कआउट शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे रिसोर्स। क्या रिसोर्स होना चाहिए हमें, क्या क्या इन 5-6 दिनों में फ्रॉम 12th ऑफ मार्च आफ्टर केमिस्ट्री पेपर टिल 17th ऑफ मार्च कौन से रिसोर्स को यूटिलाइज करना चाहिए जिससे कि हमारा काम बन जाए। तो रिसोर्स मैं आपको बता देता हूं, मैं लिख रखा हूं बोर्ड के ऊपर। तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास नोट्स, जो आपने पिछले 1 साल में 12वीं में जो क्लास नोट्स आपने ले रखा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जो आपने बना रखा है पूरा की कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, प्रैक्टिस को लेकर के, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो आपके सामने रहना ही रहना चाहिए, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे। क्लास नोट के साथ मैं कहूंगा कि हमारे वीडियो लेक्चर्स ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पे, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और जो वीडियो लेक्चर्स हैं जो भी प्लेस हो रहे हैं, कुछ वीडियो लेक्चर जिसमें कि पूरे 1.5 से 2 घंटे में एक एक चैप्टर को, पूरे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है डिस्कस किया गया है। लाइक जैसे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो डिस्कस किया गया है। यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं जो करने से क्या होगा कि पूरे पूरे आपके रिवीजन हो जाएंगे। तो वीडियो लेक्चर्स आप अपने साथ रखिए, राइट। तो जो जो टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं उसको आप रेफर कर सकते हैं। और सारे वीडियो लेक्चर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। जहां पे आपका वीडियो चल रहा होगा उसके नीचे ठीक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखते होंगे जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है। तो वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। जिस तरह से आपने फिजिक्स के लिए यूटिलाइज किया, जिस तरह से आपने केमिस्ट्री के लिए यूटिलाइज किया, उसी तरह से मैथ्स के लिए भी पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है मोस्ट ऑफ द टॉपिक पे। और कम से कम जो है पूरे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस को लेकर के वीडियो लेक्चर बनाया गया है, वो देखिए जरूर से, उसको जरूर जरूर से रेफर कीजिए। और टॉपिक वाइज भी है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के ऊपर अवेलेबल है, राइट। तो जहां जहां आपको जरूरत हो जरूर से उस वीडियो लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। लेकिन जो वीडियो लेक्चर्स अभी जो अपलोड होंगे जो है जैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का 1.5-2 घंटे का वीडियो लेक्चर है जिसमें ये सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के सारे इंटरनल एक्सरसाइज या मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया है। तो जरूर जरूर से रेफर कीजिए, राइट। और उसी तरह से काफी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन अदर देन एनसीईआरटी जो है वो भी उसका वीडियो लिंक प्रोवाइडेड है, वो जरूर जरूर से कीजिए, राइट। तो मैं यही कहूंगा कि क्लास नोट्स के साथ वीडियो लेक्चर्स को रेफर करिए आप। दूसरा, रेफरेंस बुक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो कंपलसरी है, एनसीईआरटी को तो बिल्कुल दिमाग में स्टैब्लिश ऐसे कर लेना है जिससे कि हाँ भाई देखा क्वेश्चन, अच्छा ये प्रॉब्लम एक खट से निकल गया, राइट। और एनसीईआरटी के अराउंड ही पूरा वीडियो लेक्चर्स हमारा रोटेट कर रहा है, राइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे। नेक्स्ट थर्ड जो रिसोर्स रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड डिफरेंट पेपर्स। एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप रेफर करें कम से कम, प्रीवियस उसमें खासकर 4 और 6 मार्क्स को। और जो डिफरेंट पेपर्स का मतलब है जैसे स्कूल में आपका पेपर हुआ होगा और कुछ पेपर्स आपके पास एक्स्ट्रा पेपर होंगे जो कि आपने पहले दे रखे होंगे, तो उनको आपको रेफर करना है, राइट। तो ये सारे रिसोर्स होंगे, तो इन सारे रिसोर्स को अपने सामने रखिए। और इसके ऊपर हमारे को अगले 5 दिनों में, 5 दिन का मतलब क्या, 12, 13,
14, 15, 16, 17, इनफैक्ट मैं कहूंगा 6 दिनों में बिल्कुल इसे अपने दिमाग में ऐसे बैठा लेना है जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए और उसको हमने खट से कर देना है बोर्ड के पेपर में, और कर देंगे आप, मैं बता रहा हूं, आप भरोसा कीजिए। अब बात आती है कि आप केमिस्ट्री का पेपर दे के आएंगे, राइट, और केमिस्ट्री के पेपर देने के बाद यहां पे करेंगे कैसे। देखिए, पहली बात, यदि पेपर थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए तो अपने दिमाग से उसे निकाल दीजिए, राइट, कोई भी उसकी चिंता करना ही नहीं है, क्योंकि चिंता करेंगे तो उल्टा जो आने वाला पेपर वो खराब होगा। तो उसको दिमाग से आप हटा दीजिए कि यदि केमिस्ट्री का पेपर उम्दा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, तो भाई कूल रहिए। यदि आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो कोई बात नहीं, आगे मैथ्स के पेपर के वर्कआउट करेंगे, राइट, ये पॉइंट है। अब देखिए, जैसे आप केमिस्ट्री के पेपर को दे के आते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए 1.5-2 घंटे, राइट, रिलैक्स कर लीजिए, लेकिन मतलब आइए लंच लीजिए और सो जाइए 1-1.5 घंटे के लिए, नहीं कि भाई सोए रह गए, राइट, क्योंकि अभी आगे जो है लड़ाई अभी बाकी है मैथ्स की, उसके लिए तैयार होना है। अब उठिए, उठने के बाद सबसे पहले 2 टॉपिक को कर लीजिए। आप किस दिन? 12 मार्च को, 12 मार्च को। ये जो 2 टॉपिक दिया हूं, काफी हैवी टॉपिक नहीं डाला हूं, इसमें 2 टॉपिक क्या है? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, अ कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। इन दोनों टॉपिक को कहां से करना है? क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, अभी प्रीवियस ईयर पेपर से नहीं देखना है, क्लास नोट्स एंड एनसीईआरटी से देख करना है आपको, विथ द हेल्प ऑफ आवर वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स में क्या है कि इन 2 टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए गए हैं, जो एनसीईआरटी के हैं, सारे इंटरनल एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस के सारे जो जो इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी प्रॉब्लम है, वो सारे उसका बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, उसे क्लिक कीजिए, उसको सामने रखिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करते जाइए, कॉन्सेप्ट उसी से पूरा का पूरा रिवाइज होता चला जाएगा। जहां कुछ कॉन्सेप्ट फिर भी गड़बड़ी आई तो आप अपने क्लास नोट्स को रेफर कर सकते हैं, जो पहले आपने नोट्स ले रखा है, राइट। क्लास नोट्स का मतलब प्रीवियस नोट्स जो आपके पास है। अब 13 मार्च 13th ऑफ मार्च पूरा फ्रेश डे हो गया, होगा ही नहीं होगा बताइए। उसने उठिए और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 13th ऑफ मार्च को ये 2 टॉपिक को पूरी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। एओडी एंड इंटीग्रेशन सबसे बड़े ये 2 टॉपिक हैं आपके मैथमेटिक्स में। आप मान के चलिए कि 25% हो जाता है ये दोनों चैप्टर मिलाकर के देखा जाए तो। यहाँ पे एओडी एंड इंटीग्रेशन को बिल्कुल अपने माइंड में अच्छे से स्टैब्लिश कर लीजिए 13th ऑफ मार्च का टारगेट लेते हुए। 14th ऑफ मार्च को टारगेट कीजिए एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स एंड 3D। छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है। जैसे एरिया तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, मुश्किल से आधे घंटे में हो जाता है। वेक्टर्स भी छोटा चैप्टर है। डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। बट ये चारों चैप्टर बड़े आराम से 14th ऑफ मार्च को कर सकते हैं। कहां से? क्लास नोट्स, जहां पे वीडियो लेक्चर दे रखे हैं अवेलेबल है, उसका यूज कर सकते हैं हमारे वीडियो लेक्चर्स को, और एनसीईआरटी, राइट, ये पॉइंट है यहाँ पे, तो इससे आप कर लीजिए, राइट, ये है यहाँ पे। अब नेक्स्ट अब आता है बात यहाँ पे 15th ऑफ मार्च। 15th ऑफ मार्च में छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, जी रिलेशन फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग हो गया, एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग। ये 15th ऑफ मार्च को इसको करना है। मतलब हो गया यहाँ पे, उसके हो सकता है पहले भी कर सकते हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूं कि भाई कि मतलब जबरदस्ती 15 मार्च तक ही खींचे, ये जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे 15 मार्च एट द मोस्ट ये पूरी की पूरी जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कराया हूं वो पूरी तरीके से अपने क्लास नोट जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं प्लस रेफरेंस बुक जो एनसीईआरटी है बिल्कुल दिमाग में स्टैब्लिश हो जाए। यदि उसके पहले हो जाता है तो कोई बात नहीं, राइट, बहुत अच्छी बात होगी फिर उसके पहले हो जाए तो। अब आती है बात कि 16 और 17 मार्च को क्या किया जाए। इन दिनों में सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ 2018, राइट, तो 2018 से लेकर के जितने पेपर्स हैं 2018 से लेकर पीछे तक कई तरह के डिफरेंट पेपर्स होते हैं सीबीएसई बोर्ड के, राइट, जैसे दिल्ली का एक पेपर हो जाता है, ये आउटसाइड दिल्ली का हो जाता है, फिर कई अलग अलग तरह के पेपर होते हैं। 2018 से लेके टिल जो पीछे जितना दिन सालों तक लेके जा सकते हैं, कम से कम मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम 5 ईयर तो करना ही करना चाहिए। उससे और ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टाइम कि भाई कि 16-17 मार्च के अतिरिक्त और कुछ टाइम मिल रहा है तो अच्छी बात है। और 4 और 6 मार्च के क्वेश्चन को करना है। साथ में जो भी
डिफरेंट पेपर्स आपने ड्यूरिंग 12th दिया होगा, जैसे स्कूल में पेपर दिया होगा, कुछ और एक्स्ट्रा पेपर हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को खासकर 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को करना है आपको, 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को करना है, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए और पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस स्ट्रेटजी या इस प्लानिंग को आप फॉलो कीजिए, मैं बता रहा हूं कि आपको डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आपको जो है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस लेके आप आ सकते हैं, अपने बोर्ड के पेपर जो मैथ्स के उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो इसको आपको फॉलो करना है। और ये इनफैक्ट केवल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स अपने हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज कर लें, क्योंकि उनका पेपर जो है कॉमर्स के हिसाब से बिजनेस स्टडी या डिफरेंट पेपर्स हो सकते हैं इन बिटवीन, राइट। तो अपने हिसाब से वर्कआउट कर लें कि इसको किस तरीके से यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी के हैं, जो बायो के पेपर के बाद जो 15 मार्च को मेरे ख्याल से है, 15 मार्च के बाद जो डे रहता है उसके हिसाब से कॉन्साइज कर लें वहां पे, राइट। उसके हिसाब से अपना कस्टमाइज कर लें इसी सेम जो शेड्यूल को, राइट। और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो डेफिनेटली वो सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मैथ्स के पेपर में, क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग पेपर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है, राइट। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। साथ में मैं यहाँ पे बता भी ये भी देता हूं कि भाई मैथ्स के पेपर को वहां पे अटेम्प्ट कैसे करना है। आपको बता चुका हूं कि भाई कि पहले भी कि भाई कि जैसे फिजिक्स के पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका मोर और लेस वही फॉर्मेट रहेगा कि आपको सबसे पहले वहां पे जो है जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको आपको अटेम्प्ट लेना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, राइट। ऐसे आपको वहां पे फॉलो करना है। पेपर को आपको रीडिंग टाइम मिल रहा है तो आप हमेशा सबसे ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन से रीड करना शुरू करें। जरूरी नहीं कि पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जो एक एक नंबर वाला है उसको पढ़ना शुरू करें, इसकी जरूरत नहीं है। वो उसी समय 1 नंबर 2 नंबर एक एक नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जिसमें आप डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो उसमें टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए वहां पे मैथ्स के पेपर को अटेम्प्ट लेना है, राइट। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और ऑन एन एवरेज आप टाइम जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे कि एवरी 1 मार्क जो आपका है, एवरी 1 मार्क के हिसाब से आपको करीबन जो है 1.5 मिनट आपको अलॉट करना है, राइट। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो नॉर्मली आप ट्राई कीजिए कि वो 6 से 7 मिनट में वो क्वेश्चन आपके हो जाए। वो आप जितने मैं एवरी 1 मार्क के लिए मैं बता दिया हूं कि एवरी 1 मार्क के लिए ऑन एन एवरेज आपको जो टाइम अलॉट करना चाहिए वो आपको 1.5 मिनट के आसपास अलॉट करना चाहिए, राइट। ऑन एन एवरेज हो सकता है किसी में थोड़ा ज्यादा भी हो, किसी में थोड़ा कम भी हो, बट ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो जितने मार्क्स का कोई क्वेश्चन है उसको जस्ट 1.5 मिनट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप उतने में टाइम फ्रेम में ट्राई कीजिए ऑन एन एवरेज उस पर्टिकुलर सेक्शन को खत्म करने का, राइट। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। तो उससे एक अंदाजा मिल जाएगा कि टाइम कैसे हमें मैनेज करना है। तो ये चीज अभी से आदत डालिए, क्योंकि अभी इन दिनों में जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसी हिसाब से 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि 6-7 मिनट में वो क्वेश्चन घर पे कर लिया करें, राइट। एट द मोस्ट मैं बता रहा हूं ऑन एन एवरेज। हो सकता है किसी में ज्यादा टाइम लगे, बट ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। तो इन सारी टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक को फॉलो कीजिए। पेपर कैसे अटेम्प्ट लेना है वो मैंने आपको बता ही दिया। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगा जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। आप इसको अपने जो है प्लानिंग में लेके आए तो आप बहुत अच्छा पेपर में परफॉर्म करेंगे। डेफिनेटली मेरा पूरा भरोसा है, आपको अपने पर भरोसा रखना है, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे। अब मैं यही कहूंगा कि भाई कि यदि वीडियो लेक्चर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से देखिए, काफी सारे लिंक प्रोवाइडेड है आपकी पढ़ाई के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। बहुत सारे चैप्टर्स वहां पे तैयार हैं, उसके वीडियो लेक्चर्स तैयार हैं, उसको आप रेफर कर सकते हैं। और बहुत जो है मेहनत के साथ तैयार करे गए वो वीडियो लेक्चर्स, वो आपके लिए तैयार किए गए। जब तक कि आप उसे देखेंगे नहीं, आप उसे वॉच नहीं करेंगे और उसके ऊपर वर्किंग नहीं करेंगे, तब तक हमारी मेहनत का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो उसको और लास्ट तक देखिए,
ये नहीं कि भाई थोड़ा देखा छोड़ दिया, ये नहीं, लास्ट तक देखिए पूरे वीडियो लेक्चर्स को, जो भी आपके वीडियो लेक्चर्स हैं जिस भी टॉपिक पे अवेलेबल हैं उसको आप लास्ट तक देखिए और जितना ज्यादा हो सके लोगों तक हमारी बातों को पहुंचाइए, हमारे काम को पहुंचाइए, ताकि उनको भी हमारे काम से बेनिफिट हो सके, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक for your exam and do your best from your side without taking any pressure, right। ना प्रेशर लेना ना स्ट्रेस लेना है, जस्ट हमें काम करना है, राइट। तो और वो भी काम पूरी स्मार्टली एंड स्ट्रेटेजिकली, ताकि जो है मेहनत की जो है आउटपुट मैक्सिमाइज किया जा सके। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। हमारा जो चैनल है, जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहाँ पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए। जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका, राइट। ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस, इसको आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, होम पेज हमारा है आइंस्टाइन क्लासेस का। इसमें काफ़ी कुछ आपके लिए है मटेरियल, और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए। लाइक जैसे देखिए IIT JEE मेंस एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर, हाउ टू प्रिपेयर JEE के लिए। देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये JEE मेन एडवांस के लिए शॉर्ट कर दिए गए हैं। फिर JEE मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। नीट PMT की प्रिपरेशन यदि कोई कर रहा है तो उसका भी हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास 12th के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CBSE, ये सारा कुछ मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए। डिटर्मिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरह से क्लास 12th का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास 11th जो देखिए, क्लास 11th का आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिजिक्स, काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्लास 10th का है, कैट MBA प्रिपरेशन के लिए भी है। इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स, कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए, राइट। दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।